बोलो प्रभु जी आज मेरे लिए हो, मुझसे बात करना, क्योंकि जो 2024 में मुझसे गलतियां हुई हैं वो इस साल ना हो। मैं उनको छोड़ूं, हमेशा के लिए छोड़ूं और कभी याद ना करूं, कभी चित्त में ना आए, कभी ख्वाब में ना आए, कभी ड्रीम, कभी सपना ना आए। मुझे ऐसा बनाना खुदा। और जब आप बात करते हो तो सब समझ आने लगता है, और आज मुझे समझ आने लगे। मेरी बुद्धि, समझ, ज्ञान खोल देना पिता प्रभु जी। आज मेरी बुद्धि को ओपन करो प्रभु जी, मेरे पवित्र कानों को खोल दो प्रभु जी, मेरा मन पाक करो, पवित्र करो। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ब्रदर इसको थोड़ा आगे कर दो, ये वाला मॉनिटर पास कर दो, जोर लग रहा थोड़ा सा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आगे ले आओ, सीढ़ी के पास ले आओ, खींच के। हाँ, धन्यवाद यीशु। सब लोग प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे फादर जी के साथ, मैक दो उनको। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। शुक्र प्यारे प्रभु जी, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र अदा करदे प्रभु जी। ये नवे साल के पहले शुक्रवार लेके आया, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र अदा करदे प्रभु जी। कलीसिया नूं रस्ते बार संभाल के लेके आया, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र अदा करदे प्रभु जी। जिन्हें लोग आ रहे हैं उन्होंने हिफाजत द्वारा लेके आने वास्ते मदद करो, सहायता करो, तुहाडे जोरा और हथ सौंदे प्रभु जी। हुण जो वचन सुनने जा रहे हैं खुदा पास जी को नए मसीह अभिषेक द्वारा भर दो खुदा। ऐसा वचन प्रभु देना एक एक दी जिंदगी की बेहतरी तरक्की वास्ते हो जाने वास्ते मदद करो, सहायता करो, तुहाडे जोरा और हथ में सौंदे। कोई इस काम की चलाकी नहीं चलो, यीशु दे नाम, आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस। कितने लोग चाहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना की जाए? हाथ ऊपर करो। सबको प्रार्थना की जरूरत है, सब चाहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना की जाए, हालेलुया। लेकिन जो कमजोरियां 2024 में थी, और मैं आज आपको इलाज बताऊंगा, आपकी कमजोरियों का, आपकी परेशानियों का हल पवित्र बाइबल में है। आज आपको हल मिलेगा, इलाज मिलेगा, ट्रीटमेंट मिलेगा, हालेलुया, ताकि आप अपनी कमजोरियों के ऊपर जयवंत आ सके, हालेलुया, विजय पा सके। मेरे साथ पवित्र बाइबल को अपने हाथों में लें और खोलें। रोमियो की किताब 8 अध्याय उसका 26 वचन से लेके 30 तक पढ़ेंगे। स्लो स्लो पढ़ेंगे और सब लोग नोट करो, लिखो। आज आपको इलाज मिल जाएगा, हल मिल जाएगा, हालेलुया। मेरा पूर्ण विश्वास है कि प्रभु आज आपसे बात करने जा रहा है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। कितने लोग खुश हैं? खुश है तो जोर से तालियां बजाओ, थोड़ा गर्म हो जाओ, जोर से जोर से जोर से, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वचन पढ़ेंगे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, नहीं, रोमियो की किताब 8 अध्याय उसका 26 वचन से लेके 30 वचन तक। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। आत्मा हमारी कमजोरियों में, जब हम कमजोर हैं, क्या करता है? वो मदद करता है। जब आप नहीं जानते कि प्रार्थना कैसी की जाए,
खुदावंत से कैसी बात की जाए, प्रभु के सामने आना तो कैसे, कौन से वर्ड बोलने हैं, कैसे प्रार्थना करनी है। लिखने वाला लिख रहा है कि आत्मा हमारी कमजोरियां, दुर्बलतायां, परेशानियां, दुखों, बीमारियों, कष्टों में वो हमारे लिए आप आहें भर भर कर प्रार्थना करता है। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि आत्मा आपके लिए प्रार्थना करे, रो रो के करे, आहें भर भर के करे, ताकि वो खुदावंद के हजूर आपकी प्रार्थना पहुंच जाए। सब लोग चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना की जाए। सब लोग चाहते हैं कि आत्मा भी खुद हमारे लिए प्रार्थना करे। सब लोग चाहते हैं कि आत्मा हमें सिखाए कि हमें कौन सी प्रार्थना करनी है, कैसे प्रार्थना करनी है। ऐसी भी मदद सब चाहते हैं कि आत्मा हमारे दिल में आए और हमारी मदद करे, हमारे से बात करे, हमारे मुंह को खोले, हमारी जुबान पर कंट्रोल करे और हमें कैसे प्रार्थना करनी है वो आत्मा हमें सिखाए। कितनों को समझ आ रहा है? लेकिन ये बात होगी किसके लिए? जे अच्छे विश्वासियों के साथ ऐसा होगा। अच्छे ईमानदार विश्वासियों के साथ पवित्र आत्मा उनके लिए आहें भर भर कर प्रार्थना करेगा। उनके दुखों में, उनकी कमजोरियों में, उनकी दुर्बलताइयों में। आज एक विश्वासी जब कमजोर पड़ता है, जब दुर्बलताइयों में जाता है, जब उसके ऊपर दुख आते हैं, तो एक उसको हिम्मत देने के लिए पवित्र आत्मा आ जाता है, प्रभु का रूह आ जाता है, मेरे यीशु का आत्मा आ जाता है और उस विश्वासी के साथ, उस ईमानदार के साथ आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, बेटा कोई बात नहीं, आज तुम कमज़ोर हो, आज तुम दुखों में हो, दर्दों में हो, मैं तेरे साथ बैठकर तेरे साथ प्रार्थना करूँगा और मैं तुझे सिखाऊंगा, मैं तुझसे बात करूंगा कि आज इस कमजोरी में तूने कैसे प्रार्थना करनी है। आज ये जो घर में तेरे दुख आ गए हैं, आज मैं तुझे बताऊंगा कि इन दुखों का इलाज कैसे करना है, इन दुखों के ऊपर जीत तूने कैसे जाना है, कैसे विजय पानी है, कैसे जीतना है। आज मैं तुझसे बात करूंगा, मैं तेरी कमजोरी में भी तेरा साथ दूंगा। लेकिन किसके लिए? जो एक अच्छा ईमानदार विश्वासी है, जो हर हालात में अड़ा और खड़ा रहता है। दुख आने से भी कहता कोई बात नहीं, बीमारी आने से भी विश्वासी कहता कोई बात नहीं, मैं घुटनों में जाऊंगा, मैं प्रार्थना में जाऊंगा। फिर उस विश्वासी के लिए, उस ईमानदार के लिए वो मदद करता है। कौन मदद करता है? पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आगे पढ़ेंगे। मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। किनके लिए विनती करता है? जो पवित्र लोग हैं, जो आत्मिक है, जो पाक है, जो इस दुनिया के साथ नहीं चलते, दुनिया के रीति रिवाजों के साथ नहीं चलते, उनके लिए वो बयान से बाहर जाकर, मतलब अपनी हदों को भी पार कर देता है। कोई बाउंड्री नहीं रहती, चाहे आप कितने भी कमज़ोर हो जाएं, आपको कुछ दिखाई ना दे, आपको लगे कि मेरा काम अब नहीं हो सकता, लेकिन बोल रहा है जो पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो अच्छे विश्वासी हैं, जो ईमानदार लोग हैं, उनके लिए वो बयान से बढ़कर बाहर जाकर हमारे लिए विनती करता है। पवित्र आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर के, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। आज आप देखो, यदि आप कमज़ोर हो, दुर्बलताइयों में हो, फंसे हुए हो, कर्जों में हो, तो आज आप एक अच्छे विश्वासी है, तो आपकी मदद स्वर्ग से आने वाली है। वो पवित्र आत्मा आपके पास आने वाला है। वो आपको बोलेगा बेटी बैठ जा प्रार्थना में, कोई बात नहीं, तो तेरे वर्ड ख़त्म हो गए हैं,
तेरी प्रार्थना 10 मिनट की है, कोई बात नहीं, आज मैं तुझे बताऊंगा कि प्रार्थना 1 घंटे की कैसे करनी है, 2 घंटे की प्रार्थना कैसी होगी, कैसे तू इस दुख के ऊपर विजय पानी है। यदि तेरा दुख ज़्यादा है तो प्रार्थना भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। बेटे मैं आ गया हूँ तेरे पास, मैं तेरे को वर्ड दूंगा, मैं तुझे सिखाऊंगा कि तूने किस रीति से प्रार्थना करनी है और मेरा विश्वासी जीत जाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा है, और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है जे 2025 में आपकी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, किस रीति से होनी चाहिए, और जब आप कमज़ोर पड़ते हो तो पवित्र आत्मा कब आपकी मदद सहायता करेगा। जे एक विश्वासी को पता होना चाहिए कि उसकी कब हेल्प होगी, कब मददगार आएगा, कब उसके लिए स्वर्ग खुलेगा, कब पाकरू आएगा। जो पवित्र लोग हैं, जो उनके साथ जुड़ा रहता है, संतों और सेवकों के साथ जुड़ा रहता है, कलीसियों के साथ जुड़ा रहता है, वचनों के साथ जुड़ा रहता है, प्रार्थना के साथ जुड़ा रहता है, तो वो आत्मा खुद ही जान लेगा और उसके लिए मुहैया करेगा, उनकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। जो पवित्र और आत्मिक लोग हैं, विश्वासी और पास्टर, कलीसिया, सेवक, सब के साथ जिनका मेल मिलाप रहेगा, कहता मैं उनके लिए आप ही मददगार भेजूंगा। चाहे वो दुर्बलताइयों में जाए, कमजोरी में जाए, बीमारियों में जाए, परेशानियों में जाए, कहता फिर विश्वासी तू चिंता ना कर, ईमानदार तू चिंता ना कर, मैं जानता हूँ तेरी ज़रूरतें क्या है, मैं तेरे मन को जानता हूँ, तेरे हृदय को जानता हूँ। तूने किसी से मदद नहीं मांगी, लेकिन मुझे पता है कि तेरी ज़रूरत आज बेटे क्या है, तेरे को कितने पैसे की ज़रूरत है, मैं जानता हूँ। मैं तेरी मनसा को जानता हूँ, मैं तेरे दिलों को जानने वाला तेरा स्वर्गीय बाप हूँ। मैं वो बाप हूँ जो तेरा ज़मीन का बाप तेरी ज़रूरत नहीं पूरा कर सकता, लेकिन मैं तेरा स्वर्गीय बाप हूँ। मैं क्यों ना तुझे बेस्ट दूंगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आगे 28 में हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। जितने खुदा से मोहब्बत करते हैं, सब हालात, सब प्रॉब्लम, तमाम कष्ट, तमाम दुख, तमाम परेशानियां कहता मिलकर भलाई को पैदा करेगी। किसको पैदा करेगी? भलाई को पैदा करेगी। आज आपके दुख ज़्यादा हो तो फिर आपने ये कहना है कोई बात नहीं। जो परमेश्वर के लोग हैं, प्रभु उनसे प्रेम रखता है। ये जो सिचुएशन बनी है, ये जो प्रॉब्लम आई है, ये जो कष्ट आए हैं, क्योंकि मैं एक अच्छा विश्वासी हूँ, एक अच्छा ईमानदार हूँ, मैं प्रार्थना करने वाला हूँ, मैं एक विश्वास में रहने वाला हूँ, मैं विश्वास पर चलता हूँ, मैं डिमांड नहीं करता, मैं मांगता नहीं हूँ, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। उसके लिए बोल रहा है जो एक अच्छे विश्वासी है, जो वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, तो फिर प्रॉब्लम का कोई टेंशन नहीं। प्रॉब्लम आए तो बोलो मेरे लिए भलाई को लेकर आएगी, मेरे लिए अच्छा ही होगा। तमाम लोग मेरा बुरा चाहें, सब लोग मेरा नुकसान करना चाहे, तो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि मेरे लिए क्या होगा? भलाई को पैदा करेगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? दुख आए 25 में तो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम आए तो कोई बात नहीं, वो इसलिए आ रहा है ताकि आपकी और भलाई हो सके। जो आपके जीवन में और काम रुके हुए हैं, जो 2024 में नहीं हुआ, अभी आ गया है, तो कोई बात नहीं। क्या होना है? उसका लास्ट दिन आ चुका है। वो इसलिए आया है, यदि शैतान ने हमला किया है तो वो मार खाने के लिए आया है। अब आप आत्मा में जाओगे, प्रार्थना में जाओगे, तो उसका रेल बन जाएगी और वो हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा और आपके लिए क्या करेगा? मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करेगा।
बोलो मेरे लिए भलाई को ही उत्पन्न करेगा। दुख मेरे लिए भलाई को लेकर आएंगे। परेशानियों में मैं और मजबूत हो जाऊंगा और एक अच्छा विश्वासी बन जाऊंगा। परख आएगी तो मैं खरा निकलूंगा। बोलो सोना आग में ताया जाता है तो वो और चमकता है। बोलो मैं और चमकने वाला हूँ। ये 2025 मेरे लिए चमकने का समय है, गवाहियों का समय है और मैं चमकने जा रहा हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। बोलो मैं बुलाया गया हूँ। बोलो मैं चुना हुआ हूँ, मैं चूजन पर्सन हूँ, मैं सिलेक्ट किया गया हूँ और मैं दुनिया से अलग करके प्रभु ने मुझे खड़ा कर दिया है। हालेलुया। अब जब आप दुनिया से अलग हो जाओगे, दुनिया के रीति रिवाजों से अलग हो जाओगे, दुनिया की बातों को एक साइड पर छोड़कर प्रभु के कामों में लग जाओगे, तो सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करेगी। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि जिन्हें उससे पहले से जान लिया, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पलौठा ठहरे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम उसके बेटे की हमशक्ल हैं, हम उसके अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। हम चाहते हैं कि हम प्रभु की मानद बन जाएं, उसके स्वभाव में आ जाएं, उसके हम शकल हैं, हम उसकी शक्ल के अनुसार हैं। क्योंकि उसने पहले से ही जान लिया है कि उन्होंने हम पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पलौठा ठहराए। फिर उन्हें उसने पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब उसने बुला लिया, किस लिए बुलाया? ताकि हमें जलाल मिले, हम उसकी महिमा में दाखिल हो जाएं, उसके जलाल में शामिल हो जाएं। इसलिए उसने हमें खुदावन अपने बेटे के हम शकल पर पैदा किया और उसकी मानिद बनाया, ताकि हम उसके जैसे हो जाएं और हम पहलौठे ठहरें और उसके पहलौठे के साथ मिलकर उसकी महिमा में शामिल हो जाएं। बोलो हालेलुया। बोलो हमें उसने बुलाया है जलाल में शामिल करने के लिए, महिमा में शामिल करने के लिए, ताकि हम उसकी मानिद बन जाएं और उसके साथ राज्य में प्रवेश करें। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसका मतलब आज प्रभु हमें मजबूत करना चाहता है। हमारी प्रार्थना कमज़ोर थी, इसलिए हम फंस गए। हमें किसी ने डराया, धमकाया, हम कमज़ोर पड़ गए, हम चिंता में चले गए और हम प्रार्थना में कमज़ोर पड़ गए। लेकिन आज आपको हिम्मत मिलेगी। आज प्रभु आपको डर के आत्मा को दूर करने जा रहा है, ताकि आप प्रार्थना में मजबूत हो जाएं। बोलो हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हम नजात पाए हुए लोग हैं, हम उसकी मानिद बनना चाहते हैं, हम उसके जलाल में शामिल होना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि दुनिया में दुख बहुत है। इस दुनिया में क्या है? दुख बहुत है, सबके लिए दुख है। इसलिए अय्यूब की किताब 14 अध्याय में लिखा है, इंसान जो औरत से पैदा होता है वो थोड़े दिनों का है और दुखों में पड़ा रहता है। हालेलुया। क्या है इंसान जो पैदा होता है
औरत के पेट से, वो क्या है, थोड़े समय का है और वो दुखों में रहता है। इसका मतलब संसार में दुख बहुत ज़्यादा है, और ये जो दुख है एक अच्छे विश्वासी के लिए भी है, और जो ईमानदार है उसके लिए भी है। जो प्रभु को नहीं जानता उस पर भी दुख आते हैं, और जो अमीर है उस पर भी आते हैं, गरीब है उसके लिए भी है, सब के ऊपर दुख आते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। लेकिन जो ईमानदार है उनके दुखों के बारे में हम पढ़ेंगे कि उस पर दुख क्यों आते हैं, विश्वासी के ऊपर क्यों दुख आते हैं, वो क्यों कमजोरी में चले जाता है, वो क्यों दुर्बलताइयों में चला जाता है। आज हम मेन पॉइंट पे चले जाएंगे कि हम कैसे इन दुखों का इलाज करेंगे। आइए मेरे साथ पढ़ें, रोमियो की किताब 8 अध्याय उसका 12 वचन से पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, पढ़ें इसी का 12 वचन। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। हालेलुया, हम किसके कर्जदार नहीं हैं, हमने किसी का पैसा नहीं देना, हमें किसी ने लूटा नहीं है। लेकिन क्या बोल रहे हैं, हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं, मतलब कि हम शरीर के अनुसार नहीं चल रहे, हमारा कोई कर्जा नहीं है, हमने शरीर के अनुसार अपनी मनसा को पूरा नहीं किया। किसके लिए ये बात हो रही है, एक विश्वासी के लिए बात हो रही है। विश्वासी क्या है, वो दुनिया की तरह नहीं सोचता, वो शरीर की तरह अपनी चाल नहीं चलता, वो अपने शरीर को खुश करने के लिए नहीं चलता। इसलिए वो बोल रहा है हम तो शरीर के कर्जदार नहीं हैं। हालेलुया, हम किसी के पैसे के कर्जदार नहीं हैं, हम शरीर के अनुसार नहीं चलते। आगे पढ़े, इसी पर हाथ रखो, उंगली रखो, वचन पढ़ना है। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। क्या बोल रहे हैं, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो क्या करोगे, सब लोग बोलो, क्या होगा फिर, मर जाओगे। हालेलुया, पता चल रहा है एक विश्वासी का जीवन कैसा होना चाहिए। यदि वो अपने शरीर को खुश करने के लिए, अपनी कामना को पूरा करने के लिए, अपनी मंशा को पूरा करने के लिए एक विश्वासी एक ईमानदार चाल चलेगा तो क्या होगा उसके लिए, फिर वो मरेगा। आगे पढ़े, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया, लो जी, आत्मा का एक और काम आ गया। पहले क्या काम था आत्मा का, वो हमारी दुर्बलताइयाँ कमजोरियों में हमारे साथ आ जाता है, हमें दलेरी देता है, हमें प्रार्थना करनी सिखाता है, हमसे बात करता है। और दूसरा काम एक और आ गया, यदि हम देह के अनुसार नहीं, शरीर के अनुसार नहीं चलेंगे, तो यदि हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो फिर हम जीवित रहेंगे। बोलो हालेलुया, कितनी अच्छी बात है, कितनी बड़ी गुड न्यूज़ आपके लिए कि आप कभी मरोगे नहीं, आप जीवित रहोगे। यदि पवित्र आत्मा से भरे रहोगे, विश्वासी जीवन में चलते जाओगे, अड़े और खड़े रहोगे, तो आपके लिए क्या होगा, बोलो, मेरे लिए जीवन होगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अब आपने क्या करना है, आत्मा से देह की क्रियाओं को मारनोगे और तो जीवित रहोगे। मतलब जो शरीर कह रहा है, भूख लगी है, छोड़ वचनों को, चला आज ये काम करना है, आज उधर पार्टी है, उधर चलते हैं। आत्मा शरीर के उल्ट चलता है, शरीर कहता है तू ये कर और आत्मा कहता है तू ये कर। हालेलुया, दोनों का कोई मेल मिलाप नहीं है। आत्मा आपको आत्मिक बातों की ओर लेकर जाता है और शरीर जो है वो अपनी बातों की ओर लेकर जाता है। लेकिन प्रभु जी बोल रहे हैं, लिखने वाला बोल रहा है, यदि आप शरीर के कामों को मार दो अपने जीवन में, उसकी ख्वाहिशों को ख़त्म कर दो, तो फिर क्या होगा,
आप मरोगे नहीं, आप जीवित रहोगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आगे पढ़े। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वह परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। अब क्या बोल रहा है? इसीलिए जितने लोग पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वह परमेश्वर के पुत्र हैं। अब आपको समझ आ रहा होगा कि हमें कैसी चाल चलनी है, कैसे चलना है कि हम उसके पुत्र और उसके बेटे बेटियां बन जाएं। अब शरीर को मार दो, शरीर की सुनना छोड़ दो। भूख लगी है कोई बात नहीं, कुछ और भूख लगी है दूसरी तीसरी, तब भी छोड़ दो ध्यान, ले आओ वचनों की ओर, ले आओ आत्मा की ओर, ले आओ प्रभु की ओर। तो क्या करोगे फिर? खुदावन प्रभु यीशु मसीह अपने साथ शामिल करेगा, आप उसके बेटे बेटियां बन जाओगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। किसकी? गुलामी का आत्मा नहीं मिला। कौन सा आत्मा? हम गुलाम नहीं हैं, हमें उसने आजाद कर दिया है। फिर कोई डर नहीं, कोई भयभीत नहीं, उसने हमें पवित्र बनाकर, और हम उसे क्या कहते हैं? अब्बा हे पिता, बाप कहते हैं उसे हम। और उसे हम कैसे पुकारते हैं? हे अब्बा हे पिता। जब आज के बाद अब प्रार्थना करो तो उसको हे अब्बा भी बोलो। जैसे यीशु बोलती हो, यीशु मसीह बोलती हो, यीशु नासरी बोलते हो, तो एक वर्ड आज के बाद जब प्रार्थना करने बैठोगे, तो जब अब्बा कहोगे तो फिर देखना कैसे प्रभु आपके काम करेगा, कितनी जल्दी आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। क्योंकि हमारे बाप दादों ने भी उसको अब्बा हे पिता कह के पुकारा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। 17 पढ़े, 16 पढ़े। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। अब आपको शोर मचाने की जरूरत नहीं है, आत्मा आप ही कहेगा कि ये मेरा गवाह है, ये मेरा विटनेस है, इसके जीवन में मैंने काम किया है, इसको मैंने छुटकारा दिया है, इसको मैंने कर्जों से छुटकारा दिया है, इसके कर्जे खत्म किए हैं, इसको मैंने बच्चे दिए हैं, इसको मैंने आशीष दी है। आत्मा आपकी गवाही देगा और लोग आपको पूछेंगे भाई तेरे जीवन में गवाही कैसे बनी? और आपने कहना है क्योंकि वो मेरा अब्बा जो स्वर्गीय बाप है, उसने मेरे जीवन को बदल के रख दिया है। बोलो हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आगे पढ़ेंगे। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। आगे भी पढ़ते। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। हालेलुया, बोलो मेरे दुख कुछ भी नहीं है, मेरे कष्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके बाद मुझे महिमा मिलने वाली है, मुझे जलाल मिलने वाला है, मैं जलाल में पहुंचने वाला हूं और मेरे लिए भलाई पैदा होने वाली है, मेरे लिए अच्छा ही होने वाला है। आज के बाद मेरे लिए कोई बुरा नहीं होगा, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मैं आत्मा में आ चुका हूं और मेरा वो अब्बा स्वर्गीय पिता जानता है, वो मेरे मनों को जानता, मेरी मंशा को जानता, मेरी आदतों को जानता, मेरी प्रार्थना उस तक पहुंचती है। बोलो मैं फंसने वाला अब नहीं हूं, मैं महिमा में खड़े होने वाला हूं, मैं जलाल में पहुंचने वाला हूं। बोलो हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अब ईमानदार के दुख क्यों आते हैं, क्यों दुखों में पड़ जाता है? जबकि हमने अभी पढ़ लिया है, आपको आधे से ज्यादा समझ आ गया होगा। ईमानदार दुखों में क्यों पड़ता है? क्योंकि वो पहला मैं बताता हूं, एक कारण
आत्मा के अनुसार विश्वासी जीवन व्यतीत करना चाहता है, इसीलिए वो दुखों में पड़ता है, इसीलिए वो परखा जाता है, इसीलिए उसके ऊपर कष्ट आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ईमानदार विश्वासी प्रभु पर भरोसा करने वाला आत्मा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है। लेकिन किसी को तो कोई तो है जो उसको आत्मा के अनुसार जीवन नहीं व्यतीत करने देना चाहता। कोई तो है जो उसको बार बार रोक रहा है, उसके आगे परेशानियों को लेकर आ रहा है। ये उसके साथ होगा जो अच्छा विश्वासी है, जिसका भरोसा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है। वो दुखों में पड़ेगा क्योंकि वो दुनिया के साथ वो मैच नहीं करेगा। वो पवित्रताई में जाता है, वो आत्मिक जीवन में व्यतीत करना चाहता है, इसलिए वो परेशानी में जा रहा है, इसलिए वो दुखों में जा रहा है। कोई तो उसको रोक रहा है, कोई तो उसके आगे परेशानियों को लेकर आ रहा है, रुकावटों को लेकर आ रहा है। इसलिए एक ईमानदार के ऊपर दुख कष्ट आते हैं। हालेलुया। अभी हम दूसरा देखेंगे। एक और वजह है। दूसरी वजह क्या है ईमानदार विश्वासी के कष्ट में दुखों में आने की? वो वजह ये है क्योंकि वो उसको अब्बा, हे पिता, स्वर्गीय बाप कहता है और शैतान को आग लगती है, इसलिए उसके आगे वो परेशानियों को लेकर आ जाता है। इसलिए वो विश्वासी को परखना चाहता है कि वो स्वर्गीय बाप को छोड़कर मेरे पीछे आ जाए, मुझे बाप कहे। लेकिन एक अच्छा विश्वासी उसको अब्बा, हे पिता जिंदगी भर कहता ही रहता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसलिए एक विश्वासी पर दुख आते हैं, परेशानियां आती है, क्योंकि शैतान को आग लगती है। जब हम उसको अब्बा कहते हैं, जब हम उसको बाप कहते हैं, जब हम उसको पिता कहते हैं, उसको जलन होती है, आसपास पड़ोसियों को जलन होती है, क्योंकि वो सब आपके आत्मा के साथ मैच नहीं करते, आपकी सोचों के साथ मैच नहीं करते, क्योंकि आप तो आत्मिक जीवन में हो, पाकरू में हो, पवित्रता में हो, इसलिए आपका विरोध होता है। कितनों को समझ आ रहा है? विश्वासी क्यों परखा जाता है, एक ईमानदार के ऊपर क्यों दुख आते हैं। तीसरा हम देखेंगे कि विश्वासी के ऊपर और क्यों दुख आते हैं, क्यों वो परखा जाता है, क्या वजह है कि उसके ऊपर बार बार दुख, कष्ट, बीमारियां, परेशानियां चली आती है। क्योंकि हमने पढ़ा है एक विश्वासी प्रभु का वारिस है, प्रभु यीशु मसीह की हम शकल है। वो एक ईमानदार जीवन व्यतीत करता है, वो पवित्र जिंदगी गुजारता है, वो पाकरू के साथ चलता है, वो मसीह की सेवा करता है, वो एवेंजलिज्म काम करता है, वो झूठ नहीं बोलता, वो पाप नहीं करता, वो नूर में चलता है, वो हमेशा लाइट और रोशनी में चलता रहता है। और दुश्मन, शैतान, बदरूहे लोग उसका विरोध करते रहते हैं और वो उसके ऊपर जीत जाता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। क्योंकि जब एक विश्वासी चलता है तो शैतान उसके चेहरे को देख नहीं सकता, उसको आग लगती है, बुद्रूहें भाग जाती है, उसके पीछे कोई पड़ा नहीं सकता, कोई विश्वासी उसको गिरा नहीं सकता, कोई शैतान, कोई दुष्ट उसके पीछे पड़ नहीं सकता, क्योंकि वो हर हाल में उसकी मोहब्बत में रहता है और उसके लिए हर हानि, नुकसान उसके लिए भलाई को पैदा करती है। बोलो हालेलुया। 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 कितने को समझ आ रहा है कि विश्वासी के ऊपर दुख क्यों आते हैं? समझ आ गया सबको? हालेलुया। आगे बढ़े हम। लेकिन शुक्र है भाई, एक इलाज है इस सब बातों का। पता है क्या इलाज है? दुआ। हालेलुया। दुआ में जुट जाओ, झुक जाओ, घुटनों में आ जाओ, इसका इलाज आपके पास आ जाएगा और प्रभु का आत्मा में शामिल हो जाओ और नया मसा को पालो, अभिषेक को पालो और सब दुख परेशानियां भाग जाएगी और आपको महिमा में, जलाल में खड़ा करेगा और आपके लिए सब कुछ भलाई ही पैदा करेगी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जोर से तालियां बजाओ यीशु मसीह के लिए, उस अब्बा के लिए, उस पिता के लिए और उस पवित्र आत्मा के लिए जो हमसे बात करता है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु।
18 वचन पढ़ो फिर से। थैंक यू जीसस। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। हालेलुया। अब तसल्ली की बात ये है, उसके जलाल और महिमा के सामने हमारे दुख कष्ट बीमारियां कुछ भी नहीं है। हालेलुया। कितना तसल्ली का वचन है, कितना हमें हिम्मत देता है, क्योंकि हम उसके जलाल में शामिल हो जाएंगे और उसके साथ हम मिल जाएंगे। और विश्वासी का रिश्ता यीशु के साथ है, पिता के साथ है, स्वर्गीय बाप के साथ है। इसलिए विश्वासी मुसीबतों में पड़े जाने पर भी वो जीत जाता है। बोलो मैं जीत जाता हूँ। दुख आते तो है, परेशानियाँ आते तो है, मैं जीत जाता हूँ। जितने लोग जीतते हैं तालियां बजाओ जोर जोर से। बोलो मैं जीत जाता हूँ। दुख आता है, परेशान करने वाला आता है, मुझे दुख देने वाला आता है, रिश्तेदार आते हैं, दोस्त आते हैं, लेकिन बोलो मैं जीत जाता हूँ। जितने जीतते हैं जोर से जोर से जोर से। बहुत स्लो है, ठंडे है, ठंडे नहीं पड़ना। प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है। जोर से जोर से जोर से। कुछ नहीं हुआ, गर्म हो जाओ, हो जाओ। जोर से जोर से जोर से कलीसिया, क्योंकि आत्मा आप आपसे बात करता है और उसको अब्बा है, पिता हम कहते हैं, तो हमें वो महिमा और जलाल में खड़ा कर देता है। बोलो हालेलुया। बोलो सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करेगी, भलाई को पैदा करेगी। सब लोग खड़े हो जाओ। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। बोलो ये जो दुख परेशानियां आई है, मुझे तंग करने के लिए आई तो है, मुझे परेशान करने के लिए आई तो है, मुझे गिराने के लिए आई तो है, मुझे विश्वासी जीवन से गिराने के लिए आई तो है, मुझे परखने के लिए आई तो है, लेकिन मैं आत्मा में कमज़ोर नहीं पड़ूंगा, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे लिए आहें भर भर कर प्रार्थना करेगा। वो मुझे गाइड करेगा, वो मुझे समझाएगा, बेटा इसके घर नहीं जाना, बेटा उस पार्टी में नहीं जाना, उसके साथ नहीं जाना, इसके साथ नहीं जाना, तुझे कहाँ जाना है मैं तुझे गाइड करूंगा, मैं तुझे बताऊंगा। कितनों को समझ आ रहा है? आज पवित्र आत्मा आपको दुगने मसा से भरने जा रहा है, महिमा में खड़ा करने जा रहा है, जलाल में शामिल करने आ गया है, क्योंकि आप उसके बेटे के एकलौते पुत्र के हम सकल बन चुके हो। बोलो हालेलुया। बोलो मेरे लिए भलाई पैदा होगी, मेरे लिए कोई नुकसान नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई मेरा नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे लिए उतनी भलाई पैदा होगी, उतनी मुझे बरकत मिल जाएगी। जितना कोई मुझे परेशान करेगा उतना मैं ब्लेस्ड हो जाऊंगा, उतना मैं आशीष हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए भलाई आने वाली है, मेरे लिए भलाई पैदा होने वाली है, मेरे लिए पवित्र आत्मा कार्य करने वाला है। मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता, कोई मुझे टोक नहीं सकता, कोई मुझे तेरी हुजूरी से निकाल नहीं सकता। बोलो मैंने वादा कर लिया है, बोलो मैंने प्रॉमिस कर लिया है, बोलो मैंने फैसला कर लिया है, मैं पूरा साल प्रभु तेरी हुजूरी में बना रहूंगा, मैं तेरे घर के साथ जुड़ा रहूंगा। मुझे एक एक वादा याद है, बोलो मैं अपने वादों को कभी नहीं भूलूंगा। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो कलीसिया, अपने वादों को याद करो जो आपने न्यू ईयर की मीटिंग में किया था। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, क्योंकि आप महिमा में खड़े होने वाले हो, आप जीत जाने वाले हो, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीता है और आप भी जीतेंगे। बोलो मैं भी जीतूंगा। बोलो 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 मैं उसके बाप का बेटा हूँ। बोलो मैं स्वर्गीय बाप का बेटा हूँ, जिसे मैं अब्बा और पिता कहता हूँ। मैं उसका बेटा हूँ, वो मैं उसका वारिस हूँ। बोलो मैं वारिस हूँ। इसलिए शैतान मुझे रोकता है, शैतान मुझे परेशान करता है, मुझे प्रार्थना में नहीं बैठने देता, मुझे चर्च नहीं आने देता। बोलो क्योंकि मैं वारिस हूँ, क्योंकि मैं वारिस बनने वाला हूँ। वो मुझे बरकतें देने वाला है, क्योंकि वो मेरा स्वर्गीय बाप है, उसने मुझे वारिस बनाया है। वो मुझे अपनी जमीन जायदाद का हिस्सेदार बनाने वाला है, वो अपनी रजिस्ट्री मेरे नाम करने वाला है, वो मुझे घर देने वाला है, वो मुझे रेंट के घर से निकाल कर मुझे अपना घर देने वाला है। बोलो वो मुझे अपनी बरकतें देने वाला है। बोलो मैं रेंट पे जाने वाला नहीं हूँ, मैं मांगने वाला नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं कुछ नहीं मांगूंगा, क्योंकि वो मेरा स्वर्गीय बाप मुझे सब कुछ मुहैया करेगा, सब कुछ देगा। क्योंकि जो साल नया साल उसने दिया है तो प्रभु की मर्जी के अनुसार ही मुझे मिला है। सब लोग सब लोग सब लोग सब लोग सब लोग सब लोग बोलते जो जो नया साल आपका आशीषों का साल हो जाएगा, बरकतों का साल हो जाएगा। बोलते जो प्रार्थना करो कलीसिया।
एक्टिव हो जाओ, एक्टिव होकर सुस्ती दूर करो। तालियों के साथ जोर जोर से कूदते हुए, नाचते हुए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रार्थना करो कलीसिया, प्रेयर करो, प्रेयर करो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ लॉर्ड, हो लॉर्ड, हो लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तारीफ तारीफ, स्तुति 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 स्तुति। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करो कलीसिया, आत्मा से भर जाओ, मसा से भर जाओ। आज कलीसिया, प्रभु ने आपसे बात किया है कि जब आप दुखों परेशानियों में जाते हो तो इसका मतलब आप सही ट्रैक में हो। जब आप परखे जाते हो तो आप सही ट्रैक पर हो, क्योंकि आप पवित्रता में जीवन व्यतीत कर रहे हो, आप पाखरू का जीवन व्यतीत कर रहे हो, आप आत्मा के साथ चल रहे हो, आपका विश्वास यीशु मसीह पर पक्का हो चुका है। इसलिए कोई आपको रोक रहा है पवित्रता में चलने से, चर्च जाने से, कोई ना कोई तो वजह है जो आपको रोका जाता है, टोका जाता है। इसलिए कलीसिया, जहाँ प्रभु ने बोला है, प्रभु यीशु के मुंह के वर्ड है और वो लिखा गया है कि जब आप दुनिया के कोने कोने तक मेरा प्रचार लेकर जाओगे तो लोग आपका विरोध करेंगे ही करेंगे। हालेलुया। जब आपका विरोध हो तो समझो कि आप मसीह का काम करना स्टार्ट कर चुके हो। हालेलुया। इसीलिए रोका टोका जाता है। जहाँ जीवित चर्च है, जहाँ जीवित कलीसिया है, जहाँ जीवित वचन सुनाया जाता है, उसका विरोध होगा ही होगा, क्योंकि ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है, जब आप मेरे कारण बाहर निकलोगे तो मेरा नाम का प्रचार करोगे तो आपको मारा पीटा जाएगा, आपके साथ बदसलूकी की जाएगी, आपके नुकसान किए जाएंगे, आपको शर्मिंदा किया जाएगा। इसलिए कलीसिया, जब आपके ऊपर दुख परेशानियां आती है तो आपने एक ही वर्ड का अंगीकार करना है कि प्रभु, आपके वचन में लिखा है जो धर्मी जन है उस पर मुसीबतें आएंगी तो सही, लेकिन उसकी भलाई को पैदा करने के लिए आएगी, उसके घर में आशीषों को लेने के लिए, लेकर आने के लिए आएगी। परेशानियां आएगी, महिमा और जलाल को पैदा करने के लिए आएगी। इसलिए आप और दृढ़ हो जाना, और विश्वास में मजबूत हो जाना, और आपने आगे बढ़ना है पवित्रताई में, आत्मा में, क्योंकि आपका विरोध आपको आगे लेकर जाएगा, आपकी रोक टोक आपको आगे बढ़ाने के लिए आ रही है। बोलो हालेलुया। बोलो जी, 2025 मेरी महिमा के लिए है। प्रभु मुझे महिमा में खड़ा करने जा रहा है, प्रभु मुझे महिमा में बढ़ेगा, और प्रभु मेरे लिए भलाई को पैदा करेगा, प्रभु मेरे लिए भलाई के और मैं भलाई में आगे बढ़ूंगा। मैं भलाई में आगे बोलो, मैं आत्मिक जीवन में आगे बढ़ूंगा, आत्मिक जीवन में मैं आगे पवित्रताई में आगे बढ़ूंगा, पवित्रताई में आगे मैं और अच्छे से जीवन व्यतीत करूंगा, और बेस्ट जीवन व्यतीत करूंगा, और कलीसिया के साथ जुड़ूंगा, और बच्चों में दृढ़ हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए भलाई आने वाली है, मेरे लिए भलाई पैदा होने वाली है। सब लोग मेरे साथ खड़े होने वाले हैं। जो मेरा विरोध करते हैं वो मेरा साथ देने के लिए एक दिन आ जाएंगे, वो सब घुटना टेकेंगे, वो सब माफी मांगेंगे। बोलते जो प्रार्थना करो कलीसिया। जितने लोग ब्लेस्ड हो जाना चाहते हैं, जो नए साल में आशीषों को पाना चाहते हैं, प्रेयर करें, प्रेयर करें। बोलो, मेरे दुख मुझे महिमा में खड़ा करेंगे, मेरे दुख परेशानियां मेरे लिए भलाई को पैदा करेगी, क्योंकि मैं प्रभु के साथ चल रहा हूं, मैं प्रभु के वचनों में चल रहा हूं। इसलिए मैं दुखों में ज्यादा देर रहने वाला नहीं हूं, ज्यादा देर परेशानियां मेरे आगे टिकने वाली नहीं है, क्योंकि मैं आत्मा में आ चुका हूं, मैं आत्मा के मसा अभिषेक में आ चुका हूं, और कोई दुष्ट मेरे सामने रुक नहीं सकता, ठहर नहीं सकता, खड़े नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आत्मा में आ चुका हूं, मैं पवित्रताई में चल रहा हूं, मैं आत्मिक जीवन में चल रहा हूं। बोलो, मैं आगे बढ़ने वाला हूं, मैं नेक्स्ट लेवल में जाने वाला हूं, नेक्स्ट लेवल में जाने वाला हूं, और कोई मुझे रोक नहीं सकता, कोई मुझे रोक नहीं सकता। ना दुख, ना क्लेश, ना परेशानी, ना लोग,
मैं आगे बढ़ता मैं आगे जाऊंगा, बढ़ता जाऊंगा, मैं बढ़ता ही बढ़ता जाऊंगा, बढ़ता ही बढ़ता जाऊंगा। और मैं अपनी मिरास को पा जाऊंगा, जो मिरास खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए रखी है। Yes, मैं उसका वारिस हो जाऊंगा। आमीन। बोलो, मैं पूरा साल वफादारी के साथ गुजारूंगा, मैं पवित्र वचनों के साथ गुजारूंगा, मैं चर्च में पूरा साल हाजिरी लगाता रहूंगा। बोलो, कोई चर्च संडे को मैं मिस नहीं करूंगा, कोई संडे में गैर हाजिर नहीं रहूंगा। हर संडे, हर फ्राइडे, हर सैटरडे प्रभु मैं तेरे भवन में आता रहूंगा। बोलो 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 बोलो, बोलते जो बोलते जो। बोलो, मैं सबत के दिन को पाक पवित्र मानूंगा, और मैं अपने काम काज छोड़कर प्रभु संडे को, सबत के दिन को मैं तेरे भवन में पहुंच जाऊंगा, तेरे साथ बातें करने के लिए, तेरे साथ मिलकर प्रभु जी वर्शिप करने के लिए, तेरे साथ मिलकर प्रभु आत्मिकता में आगे बढ़ने के लिए। बोलो, मैं हर दिन बाइबल पढ़ूंगा, हर दिन प्रार्थना करूंगा, पूरा साल मैं प्रभु जीवन तेरी साथ गुजारूंगा, पवित्रताई में गुजारूंगा। मैं पूरा साल गुस्सा नहीं करूंगा, कोई ईगो नहीं करूंगा, किसी से नफरत नहीं करूंगा। गुस्सा दिलाने वाली आत्मा बोलो मेरे जीवन में नहीं रहेगी। मैं विजय पा जाऊंगा गुस्से के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, कष्टों के ऊपर। बोलो, मैं जय पाने वाला हूं, मैं जीत जाने वाला हूं, क्योंकि प्रभु ने मुझे जीतने के लिए पैदा किया है, और मेरे लिए भलाई पैदा करेगा, मेरे लिए अच्छा ही होगा। बोलो, मेरा आज के बाद कोई बुरा नहीं होगा, मेरा आज के बाद कोई नुकसान नहीं होगा। बोलो, नुकसान मेरे लिए भलाई को पैदा करेगा, और मेरे लिए बेस्ट 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 ही होने वाला है। बोलो, ए बीमारी मेरी आवाज को सुन, मेरे शरीर को छोड़ जा। आमीन। ये दर्दों, ये जॉइंट दर्द मेरे शरीर से चले जा, क्योंकि मेरा शरीर प्रभु यीशु मसीह का है। बोलो, मैं प्रभु यीशु को ग्रहण कर चुका हूँ, मैं तौबा कर चुका हूँ। अब है बीमारी, है दुष्ट आत्मा, है शैतान, तेरा कोई अधिकार नहीं है मेरी बॉडी के अंदर रहने का है। बोलो बोलो, हे बीमारी, तेरा कोई अधिकार नहीं है मेरे बॉडी के अंदर रहने का है। मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, यीशु मसीह के लहू में तुझे कवर कर देता हूँ और तुझे डांटता हूँ। निकल छोड़ तेरे लोगों को प्रभु जी। यीशु मसीह की जो तेरे लोग हैं, तेरे बेटे बेटियां हैं, इनको अच्छी सेहत तंदुरुस्ती दो प्रभु जी। हर दुष्ट आत्मा के अटैक से आजाद करो पिता प्रभु जी। नए साल में कभी ये दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे ना आए, कभी इनको गंदे सपने ना आए, कभी भरमाने वाला भरमाए ना, कोई इनका फंसाए ना, कोई इनका नुकसान ना करने पाए। प्रार्थना करो कलीसिया। बोलो, ये साल प्रभु ने मुझे दिया है। बोलो, नया साल प्रभु ने मुझे दिया है। ये मेरे लिए आशीषों को लेकर आएगा, ये मेरे लिए बरकतों को लेकर आएगा। मैं जीत जाऊंगा, मैं विजय को पा जाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सब लोगों को मैं इनवाइट करता हूं हमारी कलीसिया के साथ, चर्च के साथ, चर्च के दर्शन के साथ, हमारे दर्शन के साथ, प्रभु यीशु मसीह का जो दर्शन इस कलीसिया के लिए, इस चर्च के साथ है, उसके साथ आप भी जुड़ जाएं। जितने लोग घरों में बैठ के आज तक चर्च में नहीं आए, वो रेगुलर चर्च आना स्टार्ट करें, क्योंकि हमें जूथ की ज़रूरत है। हमें जूथ चाहिए चर्च में, वो प्रेजेंस दें, अपनी प्रभु की हजूरी में आए, क्योंकि आज टाइम आ गया है कलीसिया चर्च के साथ खड़े होने का। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जितना विरोधी हमें डराना चाहता है, हमारा जूथ उनको जवाब देने के लिए तैयार होना चाहिए। आत्मा में, आत्मिक हथियारों के साथ, पवित्रता के साथ। इसलिए जूथ कोई भी घर में ना बैठे। जो सुबह मॉर्निंग की प्रार्थना सुनते हैं, वो सबको मैं इनवाइट करता हूँ। अब टाइम आ गया है, अपना सारा इधर उधर की बातों को छोड़ो और प्रभु के घर में पहुँच जाओ। हालेलुया, हालेलुया। संडे को फिर से नए साल की प्रार्थना होगी। हालेलुया, फिर से न्यू ईयर सेलिब्रेशन होगा इस संडे को, और प्रभु भोज होगा।
और सबको अनॉइंटिंग ऑयल दिया जाएगा। इसलिए हर किसी ने संडे मीटिंग में आना है, कोई घर में ना बैठे। और बहुत जल्द हम चर्च की ज़मीन का बयाना दे देंगे। आप लोग भी प्रार्थना में याद रखो और प्रार्थना करो, जितने भी पैसे की कमी है जो घट रहे हैं बयाना देने के लिए, वो प्रभु स्वर्ग से पूरा करना चाहिए। इसलिए कलीसिया प्रार्थना करो, क्योंकि हम अपनी चारदीवारी में चले जाएंगे, अपने ज़मीन पर चले जाएंगे और कोई विरोधी और कोई शैतान हमें रोक नहीं सकता। इसलिए हम चाहते हैं बड़ी आज़ादी के साथ प्रभु के काम करना। हमारा मन करे तो हम पूरी रात मीटिंग चलाए और हमारा मन करे तो पूरा हफ्ता मीटिंग चलाए। हालेलुया, हालेलुया। बिना रोक टोक से हम काम कर सके प्रभु का। हालेलुया। कलीसिया अब टाइम है अपने दसवां के द्वारा अपनी कमाई में से इस साल का जिन लोगों को सैलरी मिल चुकी है उसमें से 10% 10वां हिस्सा प्रभु की हुजूरी में भेजें। देखो 1000 रुपया आपको मिलता है तो उसमें से 100 रुपया प्रभु के घर में आना चाहिए, फिर 90 रुपये आपके पास है। हालेलुया। और प्रभु बोलता है वो जो 90 आपके पास, मैं उसको इतना ब्लेस्ड करूंगा कि वो कोई बीमारियों पर खर्च ही नहीं होगा, वो दवाइयों पे नहीं जाएगा, उसको कोई लूट नहीं सकता, मैं उसको डबल करके आपको ब्लेस्ड कर दूंगा। बोलो हालेलुया। इतना बड़ा वादा प्रभु यीशु मसीह का है। इसलिए सब ने टाइथ में, दसवांत में वफादारी के साथ प्रभु के घर में अपने दानों को भेजना है, अपने बीजों को भेजना है। अब इस वर्शिप के दौरान आप अपने दानों और बीजों को प्रभु के घर में भेज सकते हैं। और जितने ऑनलाइन हैं वो बार कोड के थ्रू और बैंक अकाउंट की डिटेल देखें और उसके थ्रू भी अपने दानों को, अपने बीजों को प्रभु के घर में भेजें, ताकि प्रभु के जो रुके हुए काम है वो सारे काम हम कर सके। हालेलुया। क्योंकि हमने अभी टेंट का भी पैसा देना है और कुछ और भी पैसे देने वाले हैं। इसलिए आज आप ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने के लिए, चर्च की मदद करने के लिए आगे आएँ इस वर्शिप के दौरान, और उसके बाद अनाउंसमेंट को सुनेंगे। मैं जिथे जावा यसू मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यसू मेरे नाल नाल नाल, मेरी रूह दा मेरे दिल दा, मेरी रूह दा मेरे दिल दा, यसू जानदा है मेरा सारा हाल हाल हाल। मैं जिथे जावा यसू मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यसू मेरे नाल 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 नाल, मैं जिथे जावा यसू मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यसू मेरे नाल नाल नाल। मेरी रूह दा मेरे दिल दा, 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 यसू जानदा है मेरा सारा हाल हाल। मैं जिथे जावा यसू मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यसू मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यसू मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यसू मेरे नाल नाल नाल। हालेलुया। काढे लैंदा मैनू विचों डूंगे आयो पानियां, गल्लां ओदे प्यार दियां सब नूं सुनानियां, गल्लां ओदे प्यार दियां सब नूं सुनानियां, गल्लां ओदे प्यार दियां सब नूं सुनानियां। काढे लैंदा मैनू विचों डूंगे आयो पानियां, गल्लां ओदे प्यार दियां सब नूं सुनानियां, सब नूं सुनानियां, सब नूं सुनानियां, गल्लां ओदे प्यार दियां सब नूं सुनानियां। डर जावी ना घबरावी ना, डर जावी ना घबरावी ना, डर जाई ना घबराई ना, डर जावी ना घबरावी ना, कहंदा आफता भी देवांगा मैं टाल टाल टाल। मैं जिथे जावां यसू मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावां यसू मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावां यसू मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावां यसू
यसू जानदा है मेरा सारा हाल हाल हाल। मैं जिथे जावा यसू मेरे नाल नाल नाल। 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 मैं जिथे जावा यसू मेरे नाल। हालेलुया। सभी जन कली से अपने हाथों को स्वर की ओर अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। सामर्थी जलाली परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं, सब कुछ पूरा करके देने वाले, हमें अपने जलाल से भरने वाले प्रेमी पिता आपका धन्यवाद करते हैं। जिस दान, जिस भेंट प्रभु यीशु आज आपके राज में, आपके भवन में बोए गए प्रभु यीशु, और जिस पिता परमेश्वर जिस उद्देश्य के साथ बोए गए प्रभु, आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते प्रभु, उसके द्वारा पिता परमेश्वर बोया गया बीज प्रभु जी आपकी स्वर्ग राज्य में याद करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। और इसके द्वारा प्रभु जी पूरा परिवार घराना बचाया जाने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु यीशु राजा। इन बीज के द्वारा प्रभु जी 100 गुना प्रतिफलों के साथ वापिस करने के लिए और अपने अनुग्रह से अपनी आशीषों से भरने के लिए आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं। इस बोए गए बीज के द्वारा प्रभु सारी जरूरतें समय समय पर अपने वचन को पूरा करके प्रभु जी पूरा करके देने के लिए एक एक जरूरत को हम आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं। सारे बोझ को, सारी चिंताओं को आपकी कलीसिया की, आपकी प्रिय लोगों की प्रभु जी आपके हाथों में देते प्रभु। जिस वचन से आपने बात किया कि आपका पवित्र आत्मा जब हमारे साथ रहेगा, जब हमारे बीच में रहेगा, तो प्रेमी पिता वो पिता परमेश्वर बयान से बाहर जो हमारे स्वर्ग पिता जो मनों को जांचता है, और पिता परमेश्वर वो हमारे बीच में से आहें भर भर के वो प्रार्थना को कराएगा और हमारा प्रेमी पिता उसे ग्रहण योग्य ठहराएगा और बड़ी गवाही के साथ खड़ा करेगा। प्रभु जी ये वचन के बीज प्रतिदिन बढ़ते चले जाए और 100 गुना फलों को लेके हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। रहते दिन के समय को आपके हाथों में देते हैं। जब अपने घरों में वापस जाते हैं, आपका मसा इनके साथ जाए, इनकी गाड़ियों को आपके लहू में कवर करते प्रभु जी। दया करो आशीष, आपका मसा इनके घर में साथ जाए प्रभु जी। जो इन्हें प्रभु यीशु घर में मिले, इनके घर पिता परमेश्वर वो मसा इनके घर में सदस्यों के ऊपर उतरे, वो घर के कोने कोने पर उतरे, घर में उतरे। हम आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं। सारी ज़रूरतों को पूरा करके दिया, धन्यवाद करते। छुटकारा दिया, चंगाई दिया, छुड़ा लिया, बचा लिया, उठा के खड़ा कर दिया, धन्यवाद करते प्रभु जी। दया करो आशीष दो प्रभु। आपका आगमन नज़दीक है, एक एक जनों को अपने आगमन के लिए तैयार करें, उसके लिए निर्दोष और निष्कलंक बनाएं। और यदि आज भी आपका आगमन हो तो हम सब महिमा में बदल जाएं। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सभी जन कलीसिया कहे आमीन। अब हमारे खुदा बाप की मोहब्बत, परमेश्वर का फजल, पवित्र आत्मा की सहभागिता, परमेश्वर सच्चे लोगों के साथ, परमेश्वर सच्चे दास दासियों के साथ, परमेश्वर सच्ची कलीसियाओं के साथ आपसे लेके परमेश्वर की आगमन तक होती रहे। सभी जन कलीसिया कहे आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हर एक जनों को इनवाइट करते हैं रविवार प्रेम भोज के लिए 5 जनवरी 2025 दिन रविवार सुबह 9 बजे प्रार्थना सभा शुरू हो जाएगी। इस होली कम्युनियन का सभी ने हिस्सा बनना है प्रभु भोज का। स्पेशली हर एक वो जन जिन्होंने पानी का बैप्टिज्म लिया है, आपने परमेश्वर की हजूरी में पहुंचना है। और यदि आपके साथ कोई आना चाहता है, उन्हें भी अपने साथ लेके आए। और सभी जनों को परमेश्वर की हजूरी के लिए इन्वाइट करते हैं, सभी यूथ को इन्वाइट करते हैं। बहुत ही जल्द हम जैसे परमेश्वर का पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा तो एक बड़ी प्रार्थना सभा करेंगे। इसके लिए सभी जन बड़ी तैयारी से रहें, सभी जन उसके लिए बड़ी तैयारी से सभी ने रहना है। लगातार परमेश्वर के जोरी में बने रहें, सुबह शाम की प्रार्थना का हिस्सा बने। सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे, शाम की प्रार्थना शाम को 6 बजे, हर शुक्रवार और हर शनिवार दोपहर 12 बजे उपवास प्रार्थना, हर रविवार सुबह 9 बजे। हर एक प्रार्थना सभा का हिस्सा बनने, हर एक लिंक को सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी जन बचाए जा सके। परमेश्वर के राज के लिए एक एक रूह, एक एक जन तैयार हो सके। हालेलुया। इसलिए लगातार परमेश्वर के हजूरी में बने रहें। अपनी प्रार्थना पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें, पूरे परिवार के लिए, सारी टीम के लिए, परमेश्वर के भवन की ज़रूरतों के लिए, भवन की ज़मीन के लिए लगातार अपनी प्रार्थना में सभी जन याद रखें। जो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रेयर सेंटर में कॉल करके आप प्रार्थना करवा सकते हैं।
अपनी इंक्वायरी को क्लियर कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं तो अपनी गवाही को देना नहीं भूलना। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाए और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें। और जो लोग अपने शहर, अपने नगर में प्रार्थना सभा करवाना चाहते हैं तो मीटिंग बुकिंग का जो नंबर है आप उस पर कॉल करके अपने शहर, अपने नगर में जिस जगह पे आप प्रार्थना सभा करवाना चाहते हैं उसकी डिटेल को आप साझा कर सकते हैं। हालेलुया। लगातार परमेश्वर के हुजूर में बने रहें, अड़े और खड़े रहें। कलीसिया आप सभी को जय मसीह की। सभी जन ऊंची आवाज से कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड टू ऑल।